ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना चैनल पर। पुत्रदा एकादशी पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का बड़ा महत्व होता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, सावन में और पौष के महीने में। पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है और साथ ही जिनके पहले से पुत्र है उनके पुत्रों की आयु लंबी होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन एक चीज़ जरूर खाएं। पति पत्नी मिलकर के भगवान के सामने रखा चढ़ा करके और संकल्प के द्वारा एक चीज़ जरूर खाएं, इससे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपकी कुंडली में अगर योग नहीं है तब भी योग बन जाते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वप्रथम सुबह स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन कई राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। राशियों के साथ साथ उपाय भी बताऊंगा, ध्यान से सुने। स्नान करने के बाद में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, भगवान कृष्ण को स्नान कराएं, सालग्राम जी को स्नान कराएं और तुलसी के पत्ते भगवान को समर्पित करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं। भगवान के सामने पंचमेवा रखें, केले का फल रखें और आंवला रखें। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं व्रत रख रहा हूँ, आप मेरी इच्छा पूरी करें। क्योंकि जब आप कथा सुनोगे तो उसमें राजा सुकेतुमान था जिसके कोई संतान नहीं थी और वह बड़ा परेशान था, दुखी था। एक बार तो उसने अपने शरीर को त्यागने का भी विचार किया, क्योंकि उसने विचार किया जब मेरे पुत्र नहीं है तो मेरे मरने के बाद कौन पितरों को पिंड देगा, कौन पितरों के लिए तर्पण देगा, इससे तो सारा कुल ही नरक में चला जाएगा। तो यही चिंता उसे रहती थी। वह जंगल में चला गया, वहाँ पर भटकता हुआ घूम रहा था, चिंता में था। उसी समय एक सरोवर पर बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो राजा उनके पास गया और उनसे प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखो, मनोकामना पूरी होगी। राजा ने व्रत रखा और फिर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन भगवान की पूजा जब आप कर लें उसके बाद में मंदिर जाएं, भगवान शिव का भी अभिषेक करें और भगवान शिव को तिल चढ़ाएं, गंगा जल तिल चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं। तिल और गुड़ भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं और साथ ही गाय का घी और गुड़ मिला करके भगवान शिव को चढ़ाएं। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें और गौ माता को गुड़ और फल खिला करके आएँ। ये सभी उपाय एकादशी के दिन करें और ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। भगवान के सामने पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करें और फिर भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी इच्छा आप पूरी करें। पुत्रदा एकादशी की वीडियो मैंने एक डाल दी है और दूसरी डालूंगा। आप उस दिन जितना ज़्यादा हो सके उस कथा को श्रवण करें और कम से कम 11 बार ये कथा जरूर सुनें। इस दिन भगवान के सामने रखा हुआ जितना भी प्रसाद आपने रखा है, आंवला, केला, वह सभी आप खाना है, पति पत्नी मिलकर खाएं। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये राशियां हैं। इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। मनोकामना सभी राशि वालों की पूरी होगी। उपाय सभी राशि वाले करें और व्रत रखें नियम के साथ में। 2 से दिन पारण करें और व्रत के फल को भगवान को समर्पित करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और साथ ही एक बुजुर्ग को या ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं।